एक राधेश्याम नाम का युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं शुद्ध विचार वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। सभी पर दया भाव रखता था, जरूरतमंद की सेवा करता था, किसी को दुख ना देता था। उसके इतने गुण के कारण कृष्ण बहुत खुश और पसंद थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधेश्याम अपने कृष्ण को देख भी सकता था और बातों भी कर सकता था। इसके बावजूद उसे कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे दर्शन मार्ग देते थे। राधेश्याम भी कृष्ण को अपना मित्र की तरह ही पुकारते थे और उसने अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधेश्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्होंने अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टरों के साथ हाथ जोड़े अपने पिता को बचाने की निम्रता की, लेकिन सभी ने उसे कहा कि वे ज़्यादा उम्मीद ना दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। भी राधेश्याम का कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने मित्र को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधेश्याम ने कहा, मित्र तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र यह मेरे हाथ में नहीं है। अगर मित्र का समय हो गया हो तो होना तय है। इसे हम पर राधेश्याम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगे। गुस्सा में उन्हें कोसने लगे। भगवान ने भी उसे बहुत समझाए पर उसे एक ना सुनी। तभी कृष्ण भगवान ने उसे कहा, मित्र मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। राधेश्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर चावल लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उसे उसके परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। राधेश्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजा खटखटाए, हर घर में जवार होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिसके परिवार में किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी के पिता, किसी के दादा, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की काका और या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधेश्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हो गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसके सामने सभी को करना होता है, इससे कोई नहीं भाग सकता। और वह अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्माण लेता है। जब तक उसके पिता जीवित हैं उसकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद राधेश्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उससे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी गई सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इस प्रकार हमें सभी को इस सच का स्वीकार कर लेना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख तो होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं है। अर्पित स्वीकार मानव जात उस दुख से जागरूक होता है। ऐसा सच को स्वीकार करना, आगे बढ़ना ही जीवन है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी लोग के भाई लोग के पास